पीएम मोदी एक बार फिर विदेश दौरे पर हैं। अब की बार मोदी यूरोपीय देश वेटिकन सिटी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। जिस तक मैं आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं भारत के प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं विदेश यात्रा में। यानी विदेश यात्रा का मतलब होता है दूसरे कंट्री में, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना, इसे कहते हैं विदेश दौरे पर। तो वहां पर पोप फ्रांसिस से मुलाकात करते हैं, जो कि वेटिकन सिटी है, जो कि एक छोटा देश है, सबसे दुनिया में सबसे छोटा देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो खुशहाल है। हर एक चीज़ से आज वो समृद्ध है, हर एक चीज़ से संपन्न है, किसी भी चीज़ की कोई भी घटी या कमी नहीं है मेरे प्रियो। तो पहले मैं आपको ओरिजिनल वीडियो दिखाता हूँ वहाँ का कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी का, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जाता है और वेलकम करते हैं। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। Thank you very much. जिस तरीके से आपने देखा कि आज भी हमारे जीवन में मानवता को जीवित रखना बेहद ज़रूरी होता है। जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी जी को सम्मान मिला हुआ है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं और जिस देश में हम रहते हैं वो हमारा देश, हमारा घर होता है मेरे प्रियो। हम अपने घर को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ मेहनत करते हैं। उसी तरीके प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से मुलाकात करते हैं, पोप फ्रांसिस से मुलाकात करते हैं, तो वहां पर देखिए, वहां पर उन्होंने वेलकम किया, उनको कुर्सी चेयर दी गई और उनको थैंक यू बोला गया। और मुलाकात करने के दौरान यहां पर 20 मिनट का फिक्स था, 20 मिनट का समय था, लेकिन यहां पर 1 घंटा तक चर्चा होती रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां भी कहा कि आप हमारे भारत देश आइए, और 20 वर्ष से इंतजार जिसका था वो आने वाला समय आ चुका है। भारत देश हमारा 20 वर्ष से इंतजार कर रहा था कि कब पोप फ्रांसिस आएंगे भारत देश। तो अब आमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया है, अब पोप फ्रांसिस हमारे भारत देश में आएंगे। लेकिन मैं उन कट्टरपंथ वालों से, उन कट्टरपंथ लोगों से कहना चाहता हूं जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान या बुद्धिमान समझते हैं, तो भारत देश कई जातियों से मिलकर के बना है। जो जातियां लोगों ने बना करके रखी है, उन जातियों से, उन समुदायों से मिलकर के बना है। एक अखंड भारत है, ना कि यहाँ पे एक भारत समझ लीजिए कि एक इंडिया या फिर हिंदू रहते हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके से तुम एक दूसरे के प्रति प्रेम रखते हो, प्यार करते हो, उसी तरीके आपको भी एक दूसरे के प्रति प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो पोप फ्रांसिस जो थे, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनका थैंक यू करते हैं और उनका वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो आज हमारे ईसाई समुदाय के लोगों को किस तरीके से मारा जा रहा है, किस तरीके से सताया जा रहा है, प्रार्थना सभा नहीं करने दे रहे हैं, प्रार्थना में नहीं बैठने दे रहे हैं। तो आगे मैं बात करता हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुलाकात करने के बाद वहां पर 2 व्यक्ति और मौजूद थे, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, अजीत डोभाल जी, और यहाँ पे देखते हैं विदेश मंत्री भी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि नाम था उनका एस जयशंकर हैं। इस टाइम प्रेजेंट टाइम में हमारे विदेश मंत्री जी, अजीत डोभाल जी हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं। और उसके बाद जब 1 घंटे के अंतराल में जब सारी चर्चाएं चली हैं, तो आगे क्या घटना घटती है कि रोम के इटली के धर्मगुरु, सर्वोच्च गुरु माना जाता है। ये पोप का मतलब क्या होता है? पोप का मतलब होता है पापा या फिर पिता, जिस तरीके से हमें देखने का अर्थ मिलता है। इसका मतलब है कि ईसाई के सर्वोच्च, सबसे बड़े धर्मगुरु, हालांकि वेटिकन सिटी के ही नहीं, बहुत सारे देशों के सर्वोच्च हैं वो पोप फ्रांसिस, जो कि हमें बेहद खुशी होती है कि हमारे मसीह भाई बहनों के लिए यदि हमारे लिए कुछ काम किया जाए, हमारे मसीह समाज के लिए, और अवगत कराएं और उनको रोका जाए जो हमारे मसीह भाई बहनों को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बहुत सारी यातनाएं देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, इस वीडियो में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री यदि पोप फ्रांसिस से मिलते हैं और मुलाकात करते हैं तो इससे हमें
बेहद खुशी होती है। और जो 20 वर्ष से भारत ये सपना देख रहा है कि पॉप फ्रांसिस आएंगे और भारत देश में कुछ न कुछ वो कहेंगे और कुछ न कुछ जिस तरीके से सुरक्षा सलाहकार होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, उस तरीके से आज हमें देखने को मिलता है कि वह बेहद ज़रूरी है। आप उनके नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट को भी देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है कि मैंने पॉप फ्रांसिस को आमंत्रण किया है, उन्हें स्वीकार कर लिया है कि हम बहुत जल्द भारत देश आएंगे। तो मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे, आपके बच्चों को, आपके घर को, सभी को सुरक्षित रखे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन कट्टरपंथ लोगों को पहुंचा दीजिए जो अपने आप को बहुत हिंदूवादी, बहुत कट्टरपंथ समझते हैं। तो परमेश्वर आपको खुशहाल रखे। मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाहता था, आप क्या सुनना चाहते थे और भारत के प्रधानमंत्री और पॉप फ्रांसिस के बीच में क्या बातें हुई हैं। अब बहुत जल्द भारत देश आने वाले हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप हमारे ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से जरूर जुड़ें। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।